Hello viewers, welcome back to another video. Today we are starting exercise 7.4 and we are on the topic inequalities in triangle. इसके लिए हमने कल भी देखा था, हमने ली थी ट्राइंगल ABC जो है एक सेकलेन ट्राइंगल। तीन डिफरेंट एंगल्स बनेंगे यहाँ पे, एंगल ABC। साथ में हमने थ्योरम देखी थी कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसके सामने वाला एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। हर एंगल के लिए ये बात ट्रू है। और जो एंगल सबसे बड़ा होगा, इससे उल्टा भी सही है, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, लॉन्गर होगी। साथ ही में किन्हीं दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। अब यहाँ पे मैं लेने वाली हूँ एक एग्जाम्पल जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ऐसे क्वेश्चंस कई बार पे एग्ज़ाम में आ जाते हैं। गिवन क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, D इज़ ए पॉइंट ऑन द साइड BC। BC पे कोई पॉइंट D है ऑफ ट्राइंगल ABC, कुछ इस तरह से, सच दैट AD इज इक्वल टू AC। ये वाली साइड जो है वो इक्वल है। हमें शो क्या करना है, AB जो है वो ग्रेटर देन AD, मीन्स AB ये साइड जो है वो AD इस साइड से ग्रेटर है। इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे जो आपको पॉइंट दिया गया है, AD इज इक्वल टू AC, क्योंकि हमेशा हम वही करेंगे जो हमें पता है, वहीं से चलेंगे। सो AD इज इक्वल टू AC गिवन है। अगर साइड बराबर हैं, आइसोसेल्स ट्राइंगल बन रही है ADC में, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ADC एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्योंकि साइड्स इक्वल हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, जो बराबर साइड्स हैं उनके अपोजिट होने वाले एंगल बराबर होते हैं। अगर हम ADC एंगल को देखें, ये वाला एंगल, और इस ट्राइंगल को देखें ABD, ABD ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल मीन्स बाहर वाला एंगल है ये। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है ये। सो ADC जो है वो ABD से क्या होगा, ग्रेटर होगा। आप चाहें तो आप यहाँ पे D यूज़ कर सकते हैं, D यूज़ करके भी आपको समझ आ जाएगा कि दिस एंगल ADC इज़ ग्रेटर देन ABD. So we can write angle ADC is greater than angle ABD. अब जो एंगल ADC है, अब हम ये वाला पॉइंट यूज़ करेंगे, इसको मान लीजिए पॉइंट नंबर 1 यूजिंग हेयर। तो ADC बराबर है ACD के, इज़ ग्रेटर देन एंगल ABD। यू कैन राइट लाइक दिस। अब जो ACD है, इसी को एक्सटेंड अगर B तक किया जाए तो यही एंगल ACB बन जाएगा, यही बन जाएगा। सो वी कैन राइट एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABD को भी एक्सटेंड किया जाए C तक तो यही एंगल है, एंगल तो इसी की बात हो रही है, ABC। अब ये वाला एंगल ACB, ये वाला एंगल जो है वो ग्रेटर है ABC से। अब ये वाला एंगल बड़ा है तो जो इसके सामने वाली साइड है इस ट्रायंगल में ABC में, वो क्या होगी, बड़ी होगी। थ्योरम पढ़ी आपने, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, ACB के सामने वाली साइड कौन है, AB। AB इज ग्रेटर देन ABC, इस एंगल के सामने वाली साइड AC। सो वी कैन राइट AB इज ग्रेटर देन AC। ठीक है, यूजिंग थ्योरम। अब यहाँ पे लिख सकते हैं अब आपसे पूछा गया था, आपको शो करना है AB इज ग्रेटर देन AD। AB जो है वो AC के बराबर, AB और AC का रिलेशन निकला ग्रेटर में।
हमारे पास, बट ए सी किसके बराबर है, ए डी की, सो वी कैन राइट ए बी इज ग्रेटर देन ए डी, हैंस प्रूव्ड। यही आपको शो करना था कि हमने कुछ नहीं, गिवन पॉइंट से चले, फिर जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल ट्रायंगल है वो चले, वो पॉइंट पकड़ा हमने, फिर हमने देखा कि ये वाला ट्रायंगल क्या है, एवीडी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है और ये है भी इस एंगल से बड़ा, बस वही पॉइंट को यूज़ करते करते हम इस रिजल्ट तक पहुंच गए। ठीक है, नाउ टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी एक राइट एंगल ट्रायंगल। लेट वी आर टेकिंग ABC is a right angle triangle with angle 90 at point B। ठीक है, आपको शो करना है हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, मीन्स टू शो AC जो है वो ग्रेटर देन AB या और AC इज ग्रेटर देन BC। आपको कैसे न कैसे करके इस रिजल्ट तक पहुंचना है। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें, हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, वहीं से शुरू कर देते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल सम क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये हमने यूज़ क्यों किया, क्योंकि एंगल्स का सीधा सीधा रिलेशन होता है लेंथ, साइड्स की लेंथ के साथ, शायद हमारा वो पॉइंट यूज़ हो जाए, इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। अब एंगल A की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, एंगल B की वैल्यू है आपके पास 90, एंगल C की अभी भी पता नहीं है, तो हम इस तरह से लिख देंगे। तो एंगल A प्लस C हम लिख सकते हैं 180 में से 90, सो एंगल A प्लस एंगल C इज़ 90 डिग्री, मीन्स दोनों एंगल्स का जो सम है वो 90 डिग्री है, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल A जो है वो 90 तो होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो ये होना चाहिए, हमारे पास 90 के बराबर होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं एंगल A क्या है, वो लेस देन 90 है, ये बोल सकते हैं। या फिर एंगल A जो है वो एंगल B से, ये है एंगल B से लेस देन है, स्मॉल है। ठीक है, अगर एंगल B से जो है वो स्मॉल है, एंगल A जो है वो स्मॉल है, तो एंगल A के सामने वाली साइड क्या है, BC है ना, तो हम बोल सकते हैं BC साइड इज स्मॉलर देन एंगल B के सामने वाली साइड क्या है, AC। यहाँ पे हमने लिखा है AC इज़ ग्रेटर देन BC, AC बड़ी है BC से, मतलब BC छोटी है, सेम पॉइंट है। उसी तरह से हम एंगल C को यहाँ से, उसके लिए क्या लिख सकते हैं, एंगल C भी क्या है, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, मतलब एंगल C जो है वो B से लेस होगा। अब एंगल C के सामने वाली साइड क्या है, आपके पास AB है, मीन्स AB साइड जो है वो लेस देन B के सामने वाली साइड AC है। AB इज़ लेस देन AC, या फिर AC जो है वो ग्रेटर देन AB, सेम रिज़ल्ट। तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि BC साइड जो है वो AC से छोटी है और AB साइड भी AC से छोटी है, AC से छोटी है दोनों साइड्स, मींस AC जो है वो सबसे बड़ी साइड है। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, और वो क्या है, hypotenuse. So this implies hypotenuse is the longest side in right angle triangle, hence